हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम मैथ्स की नेक्स्ट क्लास करेंगे परसेंटेज पर। दोस्तों, परसेंटेज का जो टॉपिक है ये मैथ्स के बहुत से टॉपिक से इंटरलिंक है। जैसे आपका लॉस एंड प्रॉफिट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, आपका डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया। सो इनमें जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली थोड़ा बहुत उनमें कॉन्सेप्ट जो है वो परसेंटेज का भी चलता है। अगर आपका परसेंटेज का टॉपिक क्लियर हो जाएगा, है ना, आपका अच्छे से इसका रिवीजन हो जाएगा तो आप उन क्वेश्चंस को भी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, वो इजी हो जाएंगे आपके लिए क्वेश्चन। सो परसेंटेज को हम दो वीडियो में कवर करेंगे। ये पहला वीडियो आपका बेसिक लेवल रहने वाला है इसमें। ठीक है, बेसिक से क्वेश्चन हम इसमें करेंगे। सेकंड वीडियो में हम थोड़ा सा लेवल हाई रखेंगे, है ना, मॉडरेट लेवल रखेंगे। सो अगर आप इन दोनों वीडियोस को अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है, सो आपके लिए परसेंटेज के क्वेश्चन जो है वो इजी हो जाएंगे और साथ साथ में आपका लॉस एंड प्रॉफिट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की भी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, सो देखते हैं परसेंटेज। तो परसेंटेज आपको पता ही है, इसका साइन ऐसा होता है। ठीक है, और परसेंटेज जो होता है ये कैलकुलेट होता है 100 पर। ठीक है, ये कैलकुलेट होता है 100 पर हम परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं। अब कैलकुलेट हम किस चीज को करते हैं 100 पर? ठीक है, वो करते हैं हम, जैसे कंपैरिजन होता है दो चीजों का। जैसे मान लो हमारा पेपर हुआ, ठीक है, 100 मार्क्स का, उसमें से हमारे मार्क्स आ गए कुछ x मान लो, ठीक है, 70 मार्क्स आ गए हमारे। 100 में से 70 मार्क्स हमारे आ गए। अगर मैं इसका परसेंटेज निकालना चाहूं तो जो मेरे पास मार्क्स आए उनका, उसको मैं न्यूमरेटर में रखूंगा। जो मेरे टोटल मार्क्स होंगे 100 में से आए मार्क्स, तो ये 100 डिनोमिनेटर में जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 में से। ठीक है, सो ये आगे आपका 0 से 0 कैंसिल आउट और ये 70% आ गया। ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि हमने 100 के बेसिस पर इस परसेंटेज को कैलकुलेट किया। और कैलकुलेट हमने तभी किया जब हमने नंबर को कंपैरिजन किया और उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया और उसको 100 से फिर मल्टीप्लाई किया। ठीक है, सो दो टर्म्स आती हैं, एक तो नंबर को, एक तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैलकुलेट करना, ठीक है, या फिर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैलकुलेट करना, या फिर परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। ठीक है, सो ये दो चीजें चलती हैं, इसी के बेसिस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, सो देखो, जैसे आपका मान लो अब 100%, सबसे पहले हम 100% की बात करते हैं। दोस्तों, ये जो 100% होता है ना, ये आपका काउंट होता है एज अ 1। ठीक है, एक फुल फ्लेज क्वांटिटी काउंट होती है ना। जैसे मान लो मेरे 100 में से 100 मार्क्स आ गए, 100 में से 100 मार्क्स आ गए। सो इसका मतलब क्या हुआ, 100 में से 100 मार्क्स, तो 100 में से 100 मार्क्स की रेशो क्या आएगी, ये आएगी 1/1। तो मतलब ये हुआ कि 100% को हम 1 काउंट करते हैं, है ना। 1/1 का मतलब अल्टीमेटली 1 ही होगा। सो दैट मीन्स कि 100 जो है वो 100% जो है वो 1 आ गया। तो ये परसेंटेज है, ये आ गई आपकी फ्रैक्शन आ गई। ठीक है, ये आपकी परसेंटेज है, ये फ्रैक्शन आ गई। अगर जैसे मैं 100% का हाफ कर दूं तो ये आ जाएगा कितना, 50%। तो 50% आ गया। अब 1 का हाफ कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक है, तो ये 50% की फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। ठीक है, अगर मैं 50 का भी हाफ कर दूं, 25% कर दूं, सो इसका आ जाएगा आपके पास कितना, तो इसका भी मेरे को हाफ करना पड़ेगा फ्रैक्शन का। सो ये आ जाएगा कितना, 1/4। ठीक है, अब मैं 25 का अगेन इसका हाफ कर देता हूं तो ये आ जाएगा कितना, 12.5%। ठीक है, सो मेरे को यहां पे भी हाफ करना पड़ेगा। सो ये आ जाएगा कितना, 1/8। ठीक है, सो ऐसे हम इन क्वेश्चन को, इनकी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैलकुलेट करते हैं। अब आपके पास कुछ और नंबर भी होते हैं, जैसे आपके पास 75% भी होता है। ठीक है, 75% को हम क्या लिखते हैं, इसको लिखेंगे हम 3/4। ठीक है, अब आपको अगर देखो, पहले तो अगर आपको ये चीजें समझ आ गई तो आपके लिए क्वेश्चन इजी है। अगर बाई चांस आपको ये समझ नहीं आती चीजें कि इनकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, अगर आप बाई चांस आप भूल जाते हैं ऐसी चीजों को, तो मैं इसको सिंपली फंडा बताता हूं आपको। जब भी आपने परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखना है ना, जैसे मान लो आपके पास 67% दिया हुआ है नंबर। ठीक है, अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, सो आपने जब भी ये परसेंटेज का साइन हटाना है तो आपने क्या करना है, सिंपली इसको 67 को 100 से डिवाइड कर देना है। मतलब परसेंटेज हटाया तो उसकी जगह डिवाइड कर दिया 100। ठीक है, सो ये आ गई फ्रैक्शन वैल्यू। अब या तो अगर इसमें से दोनों में से कुछ डिवाइड होगा, अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं तो लिख दें, अदरवाइज एज इट इज भी ठीक है, क्योंकि ये जो फॉर्म है इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, सो ये जो है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हुई। ठीक है, सो फ्रैक्शन वैल्यू को हम ऐसे लिखते हैं। तो
75% को हम 3/4 की फॉर्म में लिखते हैं। इसके बाद हमारे पास नंबर आता है 17, इसका हाफ कर दें तो यह 37.5% का आ जाएगा, तो इसका भी हम हाफ कर देंगे तो ये आता है 3/8। ठीक है, तो ऐसे हम इनको करते हैं। जैसे एक नंबर और होता है 16 का 2/3%। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती है 1/6। ठीक है, ये वैल्यू होती है। तो ऐसे हम इन नंबर्स को लिखते हैं। ठीक है, ये परसेंटेज होता है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में। ठीक है, ऐसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको यहाँ पे नहीं लग रहा होगा पता, तो जैसे 50% को मैंने 1/2 लिखा, तो ये कैसे आया, अगर आपको यहाँ पे चेक करें तो 50%, तो मैंने बोला कि परसेंटेज को आपने हटाना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो आप सिंपली डिवाइड कर दो। तो 50 दिया हुआ यहाँ पर, इसको 100 से डिवाइड कर दो, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, तो ये आगे कितना 1/2। ठीक है, सो ऐसे हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब मान लो आपके पास फ्रैक्शन दी हुई है ना, फ्रैक्शन वैल्यू दी हुई है, उसको बोला कि परसेंटेज में कन्वर्ट करो। ठीक है, उसको बोला आपको कि परसेंटेज में कन्वर्ट करो। जैसे मान लो आपके पास फ्रैक्शन दिया हुआ है 1/8। ठीक है, 1/8 दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करो परसेंटेज में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, सो ये आ जाएगा आपका कितना 1/8 इंटू 100। ठीक है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सो ये आ जाएगा आपके पास कितना 12.5%। ठीक है, अल्टीमेटली जब आप इसको ये करोगे 100 इंटू 100 आ जाएगा, फिर इसको डिवाइड करोगे आप 8 के साथ, तो ये आ जाएगा कितना 8 1 जा 8। ठीक है, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 0 निकाला, फिर ये 8 2 जा 16। ठीक है, 4 बचा एंड यहाँ पे डेसिमल लगा, यहाँ पे 0, और ये आ जाएगा कितना 8 5 जा 40। ठीक है, सो ये आ गया 12.5। ठीक है, सो ऐसे हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में एंड फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो ये चीजें आपने खुद भी सॉल्व करनी है एंड फ्रैक्शन परसेंटेज को ऐसे कैलकुलेट हम करते हैं। ठीक है, अब थोड़े से क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब आपके पास ये क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू डेसिमल। हमने जो हमारे पास ये परसेंटेज के नंबर दिए हुए हैं, इनको कैलकुलेट करो डेसिमल में। ठीक है, तो जैसे हमारे पास ये 18% दिया हुआ है, तो पहले तो हमें इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर जो भी फ्रैक्शन आएगी उसको फिर उसके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे करेंगे। तो इसकी परसेंटेज को खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो 18 को डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। ठीक है, 18 को डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। अब आपने देखा कि ये 100 से जब डिवाइड हुआ, तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे, है ना, जब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो आपने देखा कि 2 0 लगी हुई है डिनोमिनेटर में एंड 1 है आगे, तो ये आ जाएगा कितना, ये 2 0, तो डेसिमल जो प्लेस लगेगा ये वो 2 प्लेसेस के आगे लगेगा। जितनी 0 होती है उतने प्लेसेस के आगे लगता है, तो यहाँ पे 2 0 हैं, तो 2 प्लेसेस 8 और 1 इसके आगे डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना 0.18। ठीक है, तो ये डेसिमल में हमारा 18% आ गया। ठीक है, वैसे ही सेकंड क्वेश्चन है, तो इसकी परसेंटेज को हमें नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो ये आ जाएगा कितना 5/100। ठीक है, ये आ गया। अब इसको फर्दर हम सोल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा कितना 5 1 जा 5 एंड 5, या फिर इसको हम ऐसे देखते हैं कि जैसे हमारे पास यहाँ पे नीचे 2 0 लगी हुई हैं, है ना, अगर हम इसको कट नहीं करें, कैंसिल आउट नहीं करें, तो ये हमारे पास यही रहेगा 5/100। ठीक है, अब हम देखें यहाँ पे नीचे तो 2 0 लगी हुई हैं। ठीक है, तो डेसिमल जो जाएगा वो 2 प्लेसेस के आगे जाएगा, सो यहाँ पे तो एक ही प्लेस गिवन है हमें 5। ठीक है, सो 5 को हम एज इट इज लिख देंगे। अब एक प्लेस और हमारे पास चाहिए था बट है नहीं यहाँ पर, तो उसकी जगह हम क्या करेंगे 0 लगा देंगे और डेसिमल चला जाएगा 2 प्लेसेस के आगे, तो यह आ जाएगा कितना 0. ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 0.05%, 0.05। ठीक है, तो ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। वैसे ही आप इसको करेंगे, सो इसका परसेंटेज हटाने के लिए ये आ जाएगा कितना 126/100। ठीक है, अब यहाँ पे 2 0 आ गई नीचे, तो ये 2 प्लेसेस के आगे चला जाएगा। तो जब आपने देखा कि 6 एक प्लेस हो गया, 2 दूसरा प्लेस हो गया, तो ये आ जाएगा 6 2 और यहाँ पे डेसिमल आपका आ जाएगा और आगे 1। तो ऐसे हम इनको कन्वर्ट करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में देखो, सेकंड क्वेश्चन में ये बोला है कि एक्सप्रेस 2/3 एज %। अब हमें बोला कि 2/3 को परसेंटेज में कैलकुलेट करो। तो जब भी आपके पास कोई भी नंबर फ्रैक्शन दो दी होती है, उसको अपने परसेंटेज में कैलकुलेट करना होता है, तो आप क्या करते हैं 2/3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। आपने उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, जो भी आपके पास नंबर हो फ्रैक्शन हो। ठीक है, 100 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा,
आपके पास ये आएगा। यहाँ पे देखो, या तो आप इस 100 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, जो भी आपके पास नंबर आएगा उसको 3 से डिवाइड कर दो, ऐसा करोगे। या फिर यहाँ पे आप ये देखो कि जब भी आप 100 को 3 से डिवाइड करते हैं तो ये 2 तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो इसको। 100 को जब 3 से डिवाइड करते हो तो ये आता है आपके पास 33.3, ठीक है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 66.6, ठीक है। सो इतना परसेंट आएगा, ठीक है। सो ऐसे हम इनको कैलकुलेट करते हैं। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो आप इसको 100 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये बन जाएगा कितना, 200 अपॉन नीचे है 3, ठीक है। जब आप इस 200 को 3 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, 3 से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास कितना, 3 6 18, ठीक है। बच गया कितना, 2, फिर से 0 आया, अब 3 6 18, ठीक है। अब 2 आया फिर से, अब बचा, अब आगे 0 नहीं बची है तो हमें यहाँ पे डेसिमल लगाना पड़ेगा। यहाँ पे फिर से 0 आ गया तो ये फिर से 6 आ गया। तो अल्टीमेटली वही आपका क्वोशिएंट आया जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है। तो ऐसे हम इनको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया परसेंटेज को फ्रैक्शन में। देखो परसेंटेज था ये 5% था, तो फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट किया तो आया हमारे पास 5/100, ठीक है। और उसको डेसिमल में कन्वर्ट किया तो ये हमारे पास 0.05 आ गया, ठीक है। और अगर हमारे पास फ्रैक्शन दी हुई है तो उसको परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए हमने 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। सो आप इसको नोट डाउन करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमें बोला गया है कि x% ऑफ 64 इज इक्वल टू 8, ठीक है। बोलता है कि x% का जो 64 है, ठीक है, 64 का जो x% है वो है 8 के इक्वल, ठीक है। हमने यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट लगाना है, जैसे परसेंटेज दिया हुआ है तो पहले हमें इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो परसेंटेज को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप x को 100 से डिवाइड कर दो, ठीक है। यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, इस क्वेश्चन में। और इस क्वेश्चन में हमें जो x दिया हुआ है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास ये x/100 आ गया। अब यहाँ पे आगे ऑफ लगा हुआ है, तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। आगे 64 है एज इट इज, और यहाँ पे 8 आ गया, ठीक है। अब आपने आगे जो सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, तो आपने कैसे करेंगे इसको, जो देखो x है न्यूमरेटर में तो x एज इट इज रखना है आपने, इज इक्वल टू लगाओ। अब यहाँ पे देखना है आपने कि जो मल्टीप्लिकेशन में होगी टर्म, ठीक है, वो डिविजिबल में चली जाएगी राइट हैंड साइड में, और जो डिविजिबल में होगी वो मल्टीप्लिकेशन में चली जाएगी। जैसे यहाँ पे 8 तो एज इट इज आ गया, ठीक है। आपने देखा कि 64 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर 64 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई में यहाँ पर, तो ये इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जो है वो डिविजिबल में चला जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना, अपॉन 64, ठीक है। एंड यहाँ पे 100 है तो 100 डिनोमिनेटर में है, डिविजिबल में है, तो ये राइट हैंड साइड में कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा ऊपर। तो ऐसा आ गया। अब आप देखते हैं कि 8 1 जा 8 और 8 8 जा 64, ठीक है। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 100/8, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा फ्रैक्शन में दिया होगा 100/8 तब तो ये आंसर होगा आपका। अगर डेसिमल में दिया होगा तो इसको कैसे लिखेंगे, सो 100 को आपको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा कितना, 8 1 जा 8 एंड 2 बच गया, यहाँ पे 0 आया, ठीक है। तो 8 2 जा 16, ठीक है, 4 आया, तो यहाँ पे डेसिमल लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 0, ये आ गया कितना, 8 5 जा, सो ये आ गया कितना, ये आ गया 12.5, ठीक है। तो ये आ गया 12.5, तो ये आ गई x की वैल्यू कितनी, 12.5, ठीक है। तो ये आई x की वैल्यू, है ना। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला है 30% ऑफ x इज इक्वल टू 180, 30% ऑफ x। तो हमें x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए पहले तो हमें ये परसेंटेज दिया हुआ है, इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा कितना, 30/100, ठीक है, 30/100, है ना। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और ये x इज इक्वल टू 180, ठीक है। अब x को आप एज इट इज रखोगे तो ये आ जाएगा कितना, 180। अब ये 100 यहाँ पे डिविजिबल में है ना, तो ये चला जाएगा कहाँ, राइट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। एंड जो मल्टीप्लिकेशन में है, जैसे यहाँ पे 30 मल्टीप्लिकेशन में है तो ये चला जाएगा कहाँ पर, डिविजिबल में चला जाएगा। तो यहाँ से 3 से 0 से 0 कैंसिल आउट, एंड ये 3 से देखो 3 1 जा 3 एंड 3 6 जा 18, ठीक है। सो 2 0 यहाँ पे बच गई, 1 2 2 0 ये बच गई, ठीक है, और साथ में 6, तो 6 बच गया। अब 6 यहाँ पे ये आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 600 आ गई, ठीक है। सो ऐसे आप x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे जैसे आपको ये क्वेश्चन दिए होंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज 25% ऑफ 25%। बोलता है कि 25% का 25% कितना होगा,
ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। तो 25% का मैंने आपको बताया था रेशियो, फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी। 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/4 होती है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ी। ठीक है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई पढ़ा हमने, और 25% फिर से आ गया, तो इसकी भी वैल्यू 1/4 लिखनी पड़ेगी हमें। तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 1/4 इंटू 1/4। सो न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई। सो 1 इंटू 1 आ जाएगा 1 एंड 4 इंटू 4 आ जाएगा 16। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, सो व्हाट इज 25% ऑफ 25% इक्वल टू, सो ये आ जाएगा 1/16। ठीक है, सो आप इसको नोट डाउन करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि इफ 20% ऑफ ए, 20% ऑफ ए जो है वो इक्वल टू है 30% ऑफ बी, और ये 30% ऑफ बी जो है वो इक्वल है 1/6 ऑफ सी। ठीक है, सो हमें बोला है कि देन ए रेशो बी रेशो सी इज। ठीक है, सो ए रेशो बी रेशो सी जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें यहाँ पे बोला है कि ये देखो, ये वाली जो टर्म है वो इसके इक्वल है, और ये वाली टर्म जो है वो इसके इक्वल है ना। देखो ये टर्म इसके इक्वल है एंड ये टर्म जो है वो इसके इक्वल है। अगर ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल हुई तो ये भी आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, तो ये वाली इसके इक्वल होगी, है ना। चलो मैं आपको करके बताता हूं कैसे। देखो हमने ए रेशो बी रेशो सी निकालना है। ठीक है, तो हमें इसको इक्विवेलेंट करना पड़ेगा पहले। ठीक है, ए रेशो बी रेशो सी को इक्विवेलेंट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे हम इसको, पहले तो हम ये निकालते हैं ए, ये देखो ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, 20% जो होता है, देखो 20% 1/5 के इक्वल होता है। कैसे, तो ये 20% की परसेंटेज को हम हटाएंगे तो ये 100 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट एंड 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 1/5 आ गया। ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि 20% को हम लिखते हैं 1/5। सो 1/5 इंटू ए, ऑफ का मतलब इंटू है, मल्टीप्लाई है। ठीक है, ए आ गया। अब 30%, तो 30% में भी परसेंटेज को हटाएंगे तो हम 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा। अब 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा 3/10। तो दैट मीन्स कि 30% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 3/10 होती है। ठीक है, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई एंड बी एज इट इज आ गया। ठीक है, सो यहां से देखो ए रेशो बी कितना आ जाएगा, सो ए एज इट इज एंड बी यहाँ पे जो मल्टीप्लाई है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, तो ये आ जाएगा कहां पर, डिविजिबल में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सामने 3/10 एज इट इज था। अब यहाँ पे ये जो है नंबर मल्टीप्लाई में है तो इसको डिविजिबल में ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, जो डिविजिबल में है 5 डिविजिबल में है यहाँ पर। ठीक है, डिनोमिनेटर में है यहाँ पर, तो ये चला जाएगा मल्टीप्लाई में, एंड जो मल्टीप्लाई में है वो चला जाएगा कहाँ पर, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सो आपने देखा कि 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10 होता है। ठीक है, सो ये आपके पास ए रेशो बी आ गया कितना, या फिर ऐसे लिखिए इसको, A/B आ गया आपके पास, ये आ गया 3/2। ठीक है, क्योंकि 3 1 जा 3 एंड 2 1 जा 2। ठीक है, तो ये आ गया। नेक्स्ट में देखो, ये भी आपको बोला था कि 30% ऑफ V जो है वो इक्वल है 1/6 ऑफ C। सो आपने 30% की फ्रैक्शन वैल्यू देखी, तो ये है 3/10। इसका मतलब ये हुआ कि 3/10 इंटू बी इज इक्वल टू 1/6 ऑफ मल्टीप्लाई C। ठीक है, सो ये आ जाएगा आपके पास। अब यहां से b एज इट इज एंड c यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो ये राइट है, लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, आगे है 1/6 मल्टीप्लाई, ये आपके पास 1/6 दिया हुआ है। ठीक है, और जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है वो राइट हैंड साइड में कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो ये चला जाएगा डिनोमिनेटर में, एंड जो डिनोमिनेटर में है 10, तो ये चला जाएगा कहाँ पर, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब आपने देखा कि 5 3 जा होता है कितना, 5 3 जा होता है 5 2 जा 10 होता है, एंड 2 3 जा होता है, या फिर 3 2 जा होता है। ठीक है, ये होता है 6। ठीक है, सो B/C कितना आ गया, तो ये आ गया कितना 5/9, 3 3 जा 9। ठीक है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये 9 आ गया। अब हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे A जो है वो इक्वल है 3 के, B यहाँ पे इक्वल है 2 के। यहाँ पे देखा हमने तो B जो है वो 5 के इक्वल है, C जो है वो 9 के इक्वल है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो B यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इसको इक्वलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, इक्वलाइज कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे B2 है ना, तो इस 2 को और इस 5 को सेम बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका जो 2 और 5 का एलसीएम होगा, जैसे 2 और 5 का एलसीएम होता है कितना, जैसे हम 2 और 5 का एलसीएम कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 2, यहाँ पे 1 एंड 5, तो ये 10 के इक्वल आएगा। ठीक है, सो 1 1, तो ये एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आया यहाँ पर 2 इंटू 5। ठीक है, सो ये आ गया इक्वल 10 के। अब हमें 10 बनाना पड़ेगा, तो इसको 10 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
2 को 10 बनाने के लिए हमें यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें न्यूमरेटर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 3 5 जा 15 एंड नीचे आ जाएगा कितना 2 5 जा 10। ठीक है, एंड यहाँ पर हमने देखा कि इस इस 5 को 10 बनाने के लिए हमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 5 2 जा 10, न्यूमरेटर में 10 और ये डिनोमिनेटर में आ गया 9 2 जा 18। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास b/c आ गया। ठीक है, और ये आ गया a/b। अब आपके पास ऐसा आ गया कुछ, तो इसको आप जब आगे लिखोगे तो आपने a जो है वो एज इट इज, देखो a/b/c। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो a की वैल्यू आ गई 15, तो इसको एज इट इज लिख दो। ठीक है, रेशो b की यहाँ पर देखो 10 है, तो यहाँ पे भी 10 है, तो ये आ गए 10। ठीक है, एंड c की कितनी आई है, c यहाँ पर है तो ये 18 के इक्वल है। तो ये आपका इक्वलाइज करके a एंड b/c जो है वो आंसर आ गया। ठीक है, सो ये a/b/c जो है वो आंसर आया। आपने इसको तभी लिखना है रेशो में जब आपके ये इक्वलाइज हो जाएगा, मतलब b की वैल्यू जो है वो यहाँ पे जो b की वैल्यू होगी वो यहाँ की b की वैल्यू के इक्वल होगी। ठीक है, अगर इक्वल नहीं है तो एलसीएम लो दोनों का और उसको मल्टीप्लाई एज इट बना दो। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे किया। तो ऐसे इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व, फिर इसका आंसर आ जाएगा। नोट डाउन करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 1/3 ऑफ 1206, बोला कि 1/3 जो होगा इस नंबर का, 1/3 मतलब 1/3। ठीक है, 1/3 जो होगा वो इस नंबर का, वो इज व्हाट परसेंट ऑफ 134, वो कितना परसेंट होगा 134 का, ये पूछा है हमें क्वेश्चन में। सो इसको हम क्या लिखेंगे, जो हमें एक स्टेटमेंट दी हुई एज इट इज लिखेंगे। सो 1/3 हमें बोला है ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इस नंबर का। ठीक है, 1206 बोला कि इसका नंबर का जो 1/3 होगा, यहाँ पे जो 1/3 आएगा वो कितने परसेंट होगा 134 का। ठीक है, वो कितने परसेंट होगा 134 का। सो इसका मतलब इज इक्वल टू, ठीक है, अब हमें पता नहीं है कि कितने परसेंट होगा, हम मान लेते हैं कि x परसेंट होगा, तो इसको लिख दो x परसेंट ऑफ 134। ठीक है, सो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब यहाँ पे अगर आप चेक करो इसको, तो ये क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ हो जाएगा ये, क्योंकि 3 4 जा होता है 12 एंड 0 है बीच में, और ये आ जाएगा 2 2 3 जा 6, ये आ गया 402 एंड x परसेंट। अब क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है जो परसेंटेज होगा इसका 134 का होगा। तो आप x के एज इट इज लिखें और परसेंटेज को कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दें और ये 134 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, x यहाँ पे क्योंकि राइट हैंड साइड में है तो इसको राइट हैंड साइड में ही रखो। ठीक है, और न्यूमरेटर में है एज इट इज। अब यहाँ पे जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो 402 एज इट इज एंड न्यूमरेटर में कौन सी टर्म है 134, तो ये चली जाएगी कहाँ पर डिनोमिनेटर में। ठीक है, 134 एंड यहाँ पे डिनोमिनेटर में था 100, तो ये चला जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, सो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपका, आपने जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आई थिंक ये 134 जो है वो इंटू 3 करेंगे, जब इसको 134 इंटू 3, तो ये शायद इस नंबर के इक्वल होगा 402 के। चेक कर लेते हैं, 4 3 जा 12, 12 का 2 कैरी 1, तो 13 3 जा होता है 39 एंड प्लस 1 ये आ जाएगा कितना 40, तो 402 आ गया। दैट मीन्स कि ये 134 1 जा 134 एंड 134 3 जा 402, सो ये 3 आ गया। 3 इंटू 100 आएगा कितना, 3 इंटू 100 आएगा 300। ठीक है, 300 इज इक्वल टू x। सो यहाँ से ये नंबर आ गया 300 इंटू x। तो इसका मतलब ये हुआ कि 300% जो होगा 300% ऑफ 134 जो होगा वो होगा इस नंबर के इक्वल 1/3 ऑफ 112 के। ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ।